पिछले दिनों शैक्षिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज नागदा में वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न हुआ, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को वर्ष भर की गतिविधियों के लिए पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सराहना सभी अतिथियों द्वारा की गई। विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार से लेकर बेटियों के अधिकारों के संबंध में समाज को उदाहरण प्रस्तुत किए। नृत्य के माध्यम से शिव और पार्वती, काली का तांडव, राधा कृष्ण का रास, कृष्ण द्वारा होली खेलना, देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक कार्यक्रम वार्षिक उत्सव में संपन्न हुए, जिसे देखकर पुरस्कार वितरण में पधारे सभी अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में कॉलेज की गतिविधियों की सराहना करते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों को देश की अखंडता व भविष्य को संजोने के लिए प्रोत्साहित भी किया। पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, राजेश धाकड़, पत्रकार शरद गुप्ता, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए सभी कार्यक्रमों के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक स्टाफ को श्रेय दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2 बजे हुआ, जिसमें अतिथि प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश रघुवंशी, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी, लायंस क्लब अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, अशासकीय शाला संगठन प्रमुख लोकेंद्र सिंह गौर, प्रेस क्लब सचिव दीपक चौहान, परवेश खान, राशिद खान, अशोक दायमा एवं समिति अध्यक्ष प्रशांत मेहता ने सरस्वती पूजन के साथ प्रारंभ किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों सहित समस्त प्राध्यापक गण, स्टाफ सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुरेंद्र मीणा एवं श्रीमती प्रीति दुबे, सुश्री पूनम शेखावत ने किया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से फरहीन खान, पूजा साहनी, सविता शर्मा, विष्णु शेखावत, मयंक शर्मा, सतीश गंगवाल एवं निकिता धाकड़ द्वारा तैयार किया गया था। कार्यक्रम का आभार धर्मेंद्र गुप्ता एवं डीके शर्मा ने माना। हमारे मार्गदर्शक, इस समय में अपने आप को बदलाव तो करें, परंतु अपनी संस्कृति को साथ में लेकर बदलाव करें। आप लोग आगे की शिक्षाओं में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको वो नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो नई नई चीज़ें आपको मिलेगी, परंतु अपनी संस्कृति, अपने धरातल, अपनी भारतीयता पर कभी समझौता न करें। इसी के शुभकामनाओं के साथ कुछ परिवर्तन हुए उन पर आपने नज़र रखी होगी। आने वाला समय और भी परिवर्तनशील है।
इसमें जिस विद्यार्थी ने अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर लिया वही सफलता पाएगा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ ने जो बातें कही कि पिछले 2 साल हमने कैसे गुजारे, हमने अपने कई अच्छे यारों को, दोस्तों को, अभिन्न मित्रों को खो दिया। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे ही तरक्की के पथ पर अग्रसर होते रहे, अपनी शिक्षा नीति को और ऊंचे स्तर पर ले जाते रहे। बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए स्कूल संचालक, स्कूल स्टाफ और बच्चों को धन्यवाद। एक बच्चों को ऐसा मैसेज देके जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। हर बार मैं देखता हूँ कि ऐसे कोई एक ना एक प्रोग्राम ऐसा जरूर होता है इस कार्यक्रम में जो कि एक अच्छा मैसेज देके जाता है। जब भी मैं उस कॉलेज का जन भागीदारी अध्यक्ष बना तो मेरी इन सर से एक शिकायत रहती थी, क्योंकि हमारे कॉलेज के सभी बच्चे कहते थे कि हर सप्ताह यहाँ पर एक न एक कार्यक्रम होता रहता था। तो ये जब भी कोई कार्यक्रम कराते थे तो उस कॉलेज के बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते थे कि अपने कॉलेज में भी कार्यक्रम कराओ। तो मेरी इनसे नाराजगी रहती थी कि इतने कार्यक्रम तुम मत कराया करो, मेरी जीव खाते बच्चे होना। फिर भी मैं इनकी बरोबरी आज तक नहीं कर पाया इन कार्यक्रमों की। मैंने सोचा कि टूर लेके गए तो इनने हमारा खर्चा उस कॉलेज में करवा दिया, हमको भी टूर लेके जाना पड़ा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपको अभी इन सर की अहमियत पता नहीं लगेगी। जब आप इस कॉलेज से पढ़ के जाएंगे ना, जब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे एक काम के लिए आपको दिन भर वहाँ पर बैठना पड़ता है और वो काम भी नहीं होता दिन भर बैठने के बाद। पर आज आपको इन तकलीफों से गुजरना नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि सर खुद मैं देखता हूँ सुबह से शाम उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बैठे रहते हैं और आपका काम करा के आते हैं। तो एक बार इन सर के लिए जोरदार तालियों से आपको स्वागत है। जब ये प्रोफेशनल स्टडीज शैक्षणिक कॉलेज इन्होंने खोला था तो जैसे एक धावक बाधा दौड़ दौड़ता है ना, थोड़ा दौड़ेगा फिर ऊंची कूद करेगा, फिर दौड़ेगा फिर ऊंची कूद करेगा, ऐसे कई बाधाएं इनके सामने आई। और आज उन बाधाओं को पार करते हुए जो ये अडिग खड़े रहे, उसका परिणाम है कि आप लोगों के उज्जवल भविष्य को तो संवार ही रहे और कई विद्यार्थियों को संवार के इस समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गुप्ता जी ने भेज दिया है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को याद करते हुए अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा कि विवेकानंद जी कहा करते थे कि जब हम किसी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, हम किसी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए निकलते हैं और हमारे राह में, हमारे मार्ग में एक भी विपत्ति, एक भी कठिनाई नहीं आए, तो समझ लेना हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो रास्ते में कठिनाई, संघर्ष, विपत्ति आए, ये इस बात का द्योतक है कि आपकी परीक्षा स्वयं महादेव ले रहे हैं और आपको पार करने का हिम्मत, साहस और हौसला भी भगवान देता है। और मैं अभी शुरू से हम ये कार्यक्रम देख रहे थे, मैं जो सामाजिक सौहार्द का जो प्रतीक आपने इस कार्यक्रम में बताया इस मंच पे कि फरीन खान मैडम या प्रोफेसर जो हैं आपके, वो गणेश वंदना की प्रस्तुति करवा रही हैं और बाकी सब बच्चे उस की प्रस्तुति में अपना यहाँ पर कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। Thank you.
विक्रम विश्वविद्यालय कार्य समिति की मीटिंग हुई थी। उसमें विद्यालय संबंधी मान्यताओं के संबंधित जो भी प्रकरण थे हमने कल वहाँ पर उठाए हैं, क्योंकि विक्रम यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज की आधार के पाठ्यक्रम की सभ्यता के संबंध में जो फीस थी उसके 100-2 लाख रुपये और इंदौर यूनिवर्सिटी में 27,000 थी और विषय के मान से होना चाहिए कि संख्या के मान से उन्होंने ली थी। हम सब बातों को मुद्दे को हमने उठाया, GST के मुद्दे को उठाया। इन सब का प्रभाव विद्यार्थी की फीस में पड़ता है। हमें विक्रम यूनिवर्सिटी 20 महाविद्यालय इसमें बंद हुए हैं और कई विद्यालय जहाँ में जो कोर्स चलते थे वही बंद हुए हैं। तो निःशुल्क से आने वाले समय में हम चाहते हैं कि शासकीय महाविद्यालय और जो अब हमारे जो प्राइवेट महाविद्यालय सबकी एक जैसे व्यवस्था रहे, जिससे कि हमारे प्राइवेट महाविद्यालय भी ठीक ढंग से चले। हमारा ऐसा प्रयास है। और जहाँ तक महाविद्यालय की बात है और इस महाविद्यालय की बात है, विद्यार्थी बीच में लगातार चाहे सामाजिक कार्य हो चाहे अन्य कार्य हो, उसमें लगातार विद्यालय की भागीदारियाँ सुनिश्चित करते हैं। और एक अच्छा जो माता पिता को जो दायित्व करते हो रहता है उसको पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग आपके माध्यम से प्रदान होता है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की बहनों को भाइयों को एक अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में महाविद्यालय का पुख्ता जो भवन हो, इसके लिए भी हम गुप्ता जी से बात कर रहे हैं कि इसमें इनका नया भवन बने, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को एक नया काम, एक अच्छी व्यवस्था मिले। एक बार पुनः आप सबको जो महाविद्यालय की विभिन्न प्रतियोगिता जो भाग लिया, उन्होंने जो आज पुरस्कृत हो रहे हैं, उन सबको मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बैठक थी विक्रम विश्वविद्यालय में और भाई साहब वहाँ गए थे मीटिंग में और पूरे विक्रम विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज संचालित हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबकी फीस जो बहुत ज़्यादा है विक्रम विश्वविद्यालय की, सबसे ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फीस विक्रम विश्वविद्यालय की थी। उस मुद्दे को उन्होंने उठाया और स्वाभाविक है कि उस मुद्दे पे जो बातचीत हुई होगी तो हमारे पक्ष में ही कुछ निर्णय आएगा। और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं। और भाई साहब ने बोला है कि कॉलेज की एक अच्छी बिल्डिंग बने, इसके लिए भी भाई साहब मदद करते ही हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई साहब विधायक साहब का। ये आज तो रिजल्ट आएगा। ये इधर बैठी मेरे साथ। शीतल प्रजापत, यस मैम, 90%। ये कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। प्रियंका पांचाल, 80%। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। मोना खान, यस मैम, 40%। क्या मैम? हाँ, मोना खान 40%। नहीं मैम, कुछ गलती हुई है आपको। मेरे 40%? ये देखिए 40% ही है मोना खान। नहीं मैम, मैंने पूरा लिखा था। फिर 40% कैसे? और वो लड़की चीटिंग से पास हुई, उसके 95%। मैडम मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, मैं मेरी ईमानदारी से पास हुई हूँ। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। पता है शीतल, तुझे ऊपर वाला देख रहा है, तेरे किए का फल जरूर मिलेगा तुझे। चल बैठते, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। चल मैम देखो ना, मेरे सही से 40% आया। देख लेना, ठीक है ना? क्या मोनू के पापा दिन भर पेपर पढ़ते रहते हो? मेरा बेटा आ गया। कैसे गया आज का पेपर? क्या मम्मी, मेरे 40% ही बने और वो लड़की है ना चीटिंग करके पास हुई, लेकिन उसके 95% बने। क्या बस सिर्फ 40% नहीं? हाँ पापा। कोई बात नहीं बेटा, अगले साल फिर फॉर्म भर देना, अच्छे से पास हो जाएगी तू। नहीं मैम, नहीं मम्मी, भले का जमाना ही नहीं है आजकल तो। मैंने इतनी पूरी कॉपी वगैरह सब भरी, 40% ही आज सिर्फ मेरे। कोई बात नहीं बेटा, तू जा अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ।
ओके मम्मी। सामने जो प्रस्तुति हुई है माइम की, और आपने माइम बड़े ध्यान से देखा होगा, इसमें बहुत सारे संदेश गए हैं आपके पास। ठीक है, पहला तो नशा मुक्ति, कि आप नशा नहीं करें।
दूसरा, आप जानवरों को मारे नहीं, ठीक, क्योंकि जंगलों में उनका विचरण का अधिकार है। फिर पेड़ पौधों को काटे नहीं, पर्यावरण को नष्ट न करें। ये सब प्रस्तुति पहले तो इन बच्चों ने जिला स्तर पे जीता, फिर उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय संभाग स्तर पर जीता और उसके बाद राज्य स्तर में अपना परफॉर्मेंस अभी दे के आए हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं और अपने शेरशाही कॉलेज का नाम रोशन किया और सभी स्टूडेंट की मदद से इन्होंने करा है। तो साथ करके मयंक सर इन्होंने प्रिपेयर कराया इसको, पूरे माइंड को। तो सभी पूरी टीम को एक बार थैंक यू, धन्यवाद। ये आप अंदाज भी लगा सकते हो कि वास्तव में कितने गेटअप दिया है। और उसका गेटअप देने वाले हमारे फाइन आर्ट सतीश गंगवाल, जो लगातार 18 वर्षों से श्री शेरशाही कॉलेज का ये एनुअल फंक्शन लगातार पिछले 2 साल नहीं हो पाया कोविड की वजह से, आप सबको पता है। और इन 18 वर्षों से गहरा नाता रहा है शेरशाही कॉलेज से। इन प्यारे प्यारे बच्चों से पता नहीं कितने बच्चे, कितनी पीढ़ियां यहाँ से पढ़ाई करके अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। की ओर से, क्योंकि देखिए समय का भी हमको ध्यान रखिए, की ओर से, पूरे स्टाफ मेंबर्स की ओर से, एक एक व्यक्ति की ओर से, एक एक बच्चों की तरफ से, आदरणीय धर्मेंद्र गुप्ता जी के द्वारा ही सभी अतिथि। बहुत से परिवारों में बहुत कुछ नुकसान हुआ,
परंतु इन 2 सालों को भूलते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। आज एक व्यक्ति की कमी मुझे खल रही है सर, DK शर्मा साहब। अच्छा, उनसे भूलने का हमेशा एक बात कहता हूं कि सिर्फ डिग्रियों के बल पर नौकरी आप नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली के कई नामी कॉलेज है जिनके बारे में आप अखबारों में पढ़ते होंगे, चैनलों के समाचार देखते होंगे, जहां पर 99 और 100% का कट ऑफ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कोई क्यों नौकरी देगा? जब 10 लोग एक जैसे मार्क्स वाले, एक जैसी योग्यता वाले खड़े हैं, तब कोई आपका चयन क्यों करेगा? तो आपका चयन तब होगा जब आप मल्टीपल टैलेंटेड होंगे, आपके पास डिग्री के अलावा कुछ अतिरिक्त करने को होगा। कुछ वैसा ही जैसे प्रकाश जी कह रहे थे कि डिग्रियों से सिर्फ नौकरियां नहीं मिलने वाली, बिल्कुल सच है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप आइसक्रीम बेच लीजिए, चाय बना लीजिए, पकोड़े तल लीजिए, आपका घर अच्छी तरह चल जाए। तो जो वो एक उदाहरण था वो प्रकाश जी की दृष्टि में मैं सही मानता हूँ, लेकिन आज के दौर में जब तक आपके हाथ में कोई हुनर नहीं होगा तब तक आप निश्चित मानिए जिंदगी की परीक्षा में आप चाहे कागजी कितने भी दस्तावेज थाम ले, कितने भी मानक ले ले, कितने भी प्रमाण पत्र ले ले, एक न एक हुनर अपने पास जरूर रखिएगा। मेरे अनुज, मेरे परिवार के सदस्य भाई धर्मेंद्र गुप्ता, एक और मेरे परिवार के सदस्य और मेरे बालक प्रशांत मेहता, मंचा सिंह पत्रकार साथीगण, शेष शाही परिवार के सभी सदस्यगण, हमारी मातृशक्ति, उपस्थित युवा विद्यार्थी साथियों, बहनों, छात्र और छात्राओं, बहुत लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। मुझे जानकारी दी कि 4 रोज बाद परीक्षाएं भी होने जा रही है। मैंने भाई धर्मेंद्र को कहा था कि बहुत शॉर्ट स्वीट में इस काम को करना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम दूसरे, और फिर अब जब मंच पे हम 10 भाषण देने वाले नेता लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आधा समय तो वैसे ही चला जाता है। मैं इस समय अधिक बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज से 18 वर्ष पूर्व शेषशाही महाविद्यालय के नाम से इस नागदा की पावन माटी पर एक छोटा सा पौधा हम लोगों ने लगाया था। उस समय की परिस्थितियां नगर की ऐसी थी, शिक्षण संस्थाओं का अभाव था, कॉलेज का अभाव था, हमारे बालक और बालिकाएं आसपास के क्षेत्रों में कॉलेज में प्रवेश लेने जाते थे। तब लगा था कि नागदा के अंदर इसकी महती आवश्यकता है। चूँकि भाई धर्मेंद्र मेहता मेरे परिवार के सदस्य हैं, जब उनके द्वारा पहली बार ये जानकारी मिली कि शेषशाही महाविद्यालय के नाम से अपन शिक्षण संस्था का प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैंने भी प्रोत्साहित किया। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस महाविद्यालय के माध्यम से हजारों हमारे छात्र और छात्राएं निकलकर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आगे बढ़ रहे हैं। 18 साल पूर्व जो छोटा सा पौधा लगा था वो आज वट वृक्ष का रूप हो गया। हमारे एक और गुरुजन DK शर्मा जी भी आ गए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी बहुत सारे हमारे साथियों ने बहुत सारी शिक्षण संस्था के संबंध में बात करी। मैं इस समय केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार पिछले 23, 24, 27 दिन से रूस और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, उसमें हमारे हजारों विद्यार्थी साथी, हमारे हजारों बालक और बालिकाएं जो मेडिकल की उच्च शिक्षा लेने के लिए गए थे यूक्रेन, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वहाँ से निकले हैं। केंद्र सरकार की मदद मिली, पूरा सहयोग मिला, हजारों की तादाद में हमारे छात्र और छात्राएं लोग आए।
लेकिन आज मन में सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होती है कि भारत जैसा समृद्ध देश, जिसकी सांस्कृतिक विरासत हजारों वर्षों से है, ऐसी कैसी परिस्थिति इकट्ठी हुई कि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को हमारे इस देश की माटी को छोड़कर यूक्रेन जाना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेडिकल कॉलेज की जो शिक्षा है वो भारतवर्ष में बहुत महंगी है। किसी गरीब मध्यम परिवार के एक बालक को यदि डॉक्टर बनाना हो तो उसके सामने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख का लक्ष्य उपस्थित हो जाता है। और ऐसे समय परिस्थिति आती कि इतना पैसा वो लाए कहाँ से। यूक्रेन में MBBS की शिक्षा मात्र 20-25 लाख में मिल रही थी, इसलिए हमारे हजारों साथी, हमारे बालक बालिका वहाँ चले गए। लेकिन इन परिस्थितियों में आज एक अहम प्रश्न पैदा होता है। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में इस मंच के माध्यम से इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने शिक्षा जगत के जितने केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, प्रादेशिक है, सबको इस बात के निर्देश दे कि एक बार इस बात की विवेचना होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव। चेयरमैन कोटे से आप 50 लाख रुपए किसी भी मेडिकल कॉलेज को दीजिए, अपने किसी भी बालक और बालिका की एडमिशन करा दीजिए। चेयरमैन कोटा अलॉट रहता है, दूसरा कोटा अलॉट रहता है। सबसे अहम प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में इन परिस्थितियों को और इस परिपाटी को बदलना होगा, और वो काम केवल केंद्र शासन के माध्यम से हो सकता है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस मध्य प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर जितने भी प्रदेश और जितने भी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर आज चल रहे हैं, उनका सबसे पहले चेयरमैन कोटा समाप्त करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी 2-4 बालकों की एडमिशन चेयर कोटे से कराई है, और कहीं मेरे को 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख देना पड़ा, और उसके बाद एडमिशन हुई। और जो चेयरमैन कोटा समाप्त किया जाए, उसके स्थान पर गरीब और मध्यम परिवार के जो बालक और बालिकाएं हमारी है, जो मेडिकल की शिक्षा के अंदर प्रवेश लेना चाहती है, उनको आरक्षित करके उनका आरक्षण किया जाए। बाकी जो 50%, 60% कोटा होता है, उसके अंदर जितने भी विद्यार्थी इस देश की पावन माटी के विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उन लोगों की जो वर्तमान फीस है, हम देख रहे हैं किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर 50 लाख से कम के अंदर मतलब MBBS नहीं हो रहा है। अगर वास्तविक रूप में धरातल पर रिसर्च करें तो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक व्यक्ति को MBBS डॉक्टर बनाने में क्या उन कॉलेजों का इतना पैसा खर्च हो रहा है? 50%, 60% से अधिक पैसा मतलब कॉलेज के जितने भी धनाढ़ी लोग हैं उनके खाते में चला जाता है, उनके घरों में चला जाता है। और हमारे गरीब और मध्यम परिवार के लोग, खास करके नौकरी पेशा करने वाले लोग जो अपने बालक और बालिकाओं का भविष्य बनाना चाहते हैं, वो आज बहुत ही व्यथित हृदय से देख रहे हैं देश की ओर। और मैं चाहूँगा, निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी संवेदनशील है, उन्होंने कुछ निर्णय अभी संबंध में लिए भी थे। प्रेस मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी आई भी थी कि बहुत जल्दी चेयरमैन कोटा समाप्त होने जा रहा है। पूरे भारतवर्ष की पावन माटी में जितने मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस भी कम होने जा रही है। आप सब सोचिए कि अगर हमारे यहाँ 20 लाख 25 लाख में मेडिकल की शिक्षा मिल जाती तो हमारे बालक और बालिकाएं यूक्रेन क्यों जाते, इटली क्यों जाते, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते। और किन विषम परिस्थितियों में निकल के आए हैं। जो लोग वहाँ 10 रोज, 12 रोज, 15 रोज तक
अवरुद्ध रहे, उनके परिवार में उनकी माताओं की, उनके पिताओं की, उनके परिवार के लोगों की क्या स्थिति रही होगी, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते और शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो हमारे बहुत सारे नेता यहाँ बैठे, हमारे प्रिंट मीडिया के और प्रेस मीडिया के बहुत सारे साथी बैठे हैं। भाई प्रकाश जैन, मैं उनसे कहूँगा कि अनिल फिरोजिया को इस बात के लिए बाध्य करें। भाई दिलीप शेखावत, हमारे भाजपा के पूर्व विधायक, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि मेरी इस बात को केंद्र शासन तक पहुँचाएं, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये नहीं करा तो बहुत विकट परिस्थिति हो जाएगी। और दूसरा एक से सब अहम प्रश्न है कि जितने बालक और बालिकाएं यूक्रेन से अभी वापस लौट के आए, किसी का 1 ईयर का MBBS हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, अभी आज भी उनकी शिक्षा बाकी है। उनको बिना कोई फीस लिए भारतवर्ष में चल रहे मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाई जाए और उनका बाकी बचा हुआ कोर्स करा के उनको MBBS की डिग्री दिलाई जाए, उनका भविष्य बना जाए, उनका लक्ष्य पूरा किया जाए। और इस कार्य को यदि कर लिया तो मानिए कि शिक्षा जगत में आज हमारे सारे प्रयास सार्थक हो जाएंगे, हमारी कल्पनाएं सार्थक हो जाएगी, हमारे लक्ष्य सार्थक हो जाएंगे, हमारे बालक और बालिकाओं के भविष्य सार्थक हो जाएंगे। मैं अभी कुछ नहीं कहते हुए एक बार पुनः समस्त बालक और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस लक्ष्य को लेकर वो शेषशाही महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लक्ष्य की प्राप्ति में ईश्वर उनको सहयोग दे और वो अपने सत्कर्मों से, अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर अपना भविष्य बनाए, परिवार का भविष्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अभी धर्मेंद्र जी ने मुझे कहा कि उनका बेटा यहाँ बैठा है, मैं बेटे को खूब बधाई दूंगा कि डॉक्टर बनना छोटी चीज़ नहीं होती और पूरा उनका सेमेस्टर पूरा होकर शायद 2 महीने की इंटर्नशिप बची आपकी। मैं खूब बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय धर्मेंद्र जी और पूरे स्टाफ को धन्यवाद दूंगा। आदरणीय बालेश्वर जी ने कुछ काम मुझे बताया है, वो जरूर मैं करूँगा ही, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पहले लगभग 90,000 सीटें मेडिकल की हुआ करती थी, लेकिन इन 7 सालों में लगभग 1.5 लाख सीटें हो गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से ठीक हो रहा। शिक्षा नीति भी मेघालय के समय की जो शिक्षा नीति थी लगभग परिवर्तन की ओर है। मैं ये कहूँगा कि भारत एक नए युग में अपने कदमों को रख रहा है और उस कदमों को रखने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब ने मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर टोकन के नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे, है ना, इसलिए जल्दी जल्दी आ जाए। ये है केश संजय के पुरस्कार प्राची, शीतल, रानू और तनुजा। जिले रेस में सेकंड जो विजेता रही हैं भावना, ज्योति, राजश्री, कृति। अब हम बात करें खो-खो की टीम आपके सामने सम्मानित हो रही है। प्राची, तनुजा, भावना, लक्ष्मी, राजश्री, रानू, पदक, ज्योति और खुशी। खो-खो की टीम आपके सामने सम्मान। विजेता टीम भी इसके बाद तैयार रहे। विजेता टीम है प्राची, रानू, भावना, तनुजा, स्तुति, नंदिनी, ज्योति और लक्ष्मी जोशी। बालिका वर्ग में मोहिनी, जो नाम था डॉली चंदेल। डॉली चंदेल आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। डॉली चंदेल। महाविद्यालय परिवार श्री बालेश्वर जायसवाल का सम्मान।
एक